स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनके रूट्स रियल होंगे और रिपीटेड होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। हमें क्या करना है, हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, वहाँ पर क्या गिवन है, 0 गिवन है। और जब भी 0 गिवन होता है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही इक्वल हो जाता है। ये चीज़ हम लास्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 2 की जो वीडियो है उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा इस वाली इक्वेशन का वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल होगा। तो सबसे पहले अब हम लिख लेते हैं, let y is equal to complementary function that is CF be the solution of this equation। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 से रीनेम कर देते हैं। सो let y is equal to CF be the solution of equation 1। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, वी हैव टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, अपना जो डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी ऑपरेटर होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो इस केस में अब हम देख सकते हैं जो डेरिवेटिव है वो एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। तो इसीलिए जो डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी होगा वो क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स। ऐसे ही जो कैपिटल डी स्क्वेयर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर। और डी क्यूब क्या हो जाएगा, d3 बाय डी एक्स क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए, जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल होती है उसको हम कैपिटल डी यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म्स में लिखते हैं। तो जब हम लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी क्यूब वाई प्लस 2d स्क्वेयर वाई प्लस डी वाई इक्वल टू 0। ये चीज़ हम लेक्चर नंबर 1 की वीडियो में डिटेल के अंदर कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को डायरेक्टली निकाल रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने में कोई भी डाउट है या किसी भी स्टूडेंट को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी नहीं आती, तो वो जो लेक्चर नंबर 1 की जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म्स में इक्वेशन आई है वो क्या आ गई, d3y प्लस 2d स्क्वेयर वाई प्लस डी वाई इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, ये जो हमारा y होता है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यूब प्लस 2d स्क्वेयर प्लस डी, ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिख देते हैं, y इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। और वो कैसे लिखते हैं, जहाँ पर भी कैपिटल डी है उसको हम स्मॉल m से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, m क्यूब प्लस 2m स्क्वेयर प्लस m इक्वल टू 0। सो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई विच इज़ m क्यूब प्लस 2m स्क्वेयर प्लस m इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई और हमें इस इक्वेशन के अब रूट्स निकालने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं जो m है वो हर एक टर्म के अंदर है इस इक्वेशन में। तो m जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम m कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m हम बाहर लिख देंगे और हमारे पास आ जाएगा m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें रूट्स निकालने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू 0। सो हमारे पास एक रूट क्या आ गया, m इज़ इक्वल टू 0। और जो सेकंड एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, m स्क्वेयर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। देन वी हैव m, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, m प्लस 1, देन प्लस 1 इंटू में m प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया m प्लस 1 इंटू में m प्लस 1
इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस वाले फैक्टर से हमारी जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, m इज़ इक्वल टू -1। ये एक हमारी m की वैल्यू आ गई। और जो सेकंड फैक्टर है m+1, इससे भी हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज़ इक्वल टू -1। ये हमारी थर्ड रूट की वैल्यू आ गई। तो जो 3 रूट्स है वो क्या आ गए, m इज़ इक्वल टू 0, m इज़ इक्वल टू -1 एंड m इज़ इक्वल टू -1। जो लास्ट के 2 रूट्स है वो क्या है, रिपीटेड रूट्स है। जो -1 की जो वैल्यू है वो क्या है, रिपीट हो रही है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो डिग्री थी वो क्या थी, 3। तो इसका मतलब हमें 3 रूट्स ही निकालने हैं, फिर चाहे वो रूट्स डिस्टिंक्ट हो या रिपीटेड हो। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अपने तीनों रूट्स की वैल्यूज़ लिख ली है, 0, -1 एंड -1। अब हम देख सकते हैं ये तीनों वैल्यूज़ क्या है, रियल नंबर्स है, लेकिन जो -1 है वो क्या है, रिपीट हो रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे रूट्स है वो क्या है, रूट्स आर रियल नंबर्स एंड रिपीटेड रूट्स। नाउ इन तीनों रूट्स की हेल्प से अब हम लिखेंगे अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना कि जब भी रूट्स रिपीटेड रूट्स होते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम रिकॉल करते हैं जो हमने लेक्चर नंबर 2 की वीडियो में सीखा था कि जब रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, जब अलग अलग होते हैं, तो हम अपना CF कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे 2 रूट्स आए होते अलग अलग, 0 एंड 1, तो हम कैसे लिखते हैं अपना CF इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग। जो हमारा CF होता वो क्या होता, जब 0 वैल्यू हम लेते, जब हम 0 रूट लेते तो क्या होता, C1 हम एक कांस्टेंट लिखते इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंड देन एक्सपोनेंट e⁻0 इंटू x। फिर जो दूसरा रूट है हमारा 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक दूसरा कांस्टेंट लेते C2, देन e⁻1 इंटू में x। ये चीज़ ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमारे रिपीटेड रूट्स होते हैं उस केस में हम अपना CF कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर जो हमारा CF होगा वो अब हम देखते हैं अब हम कैसे लिखते हैं। जो फर्स्ट रूट है वो तो रिपीट नहीं हो रहा 0, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा CF की जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, C1 कोई भी एक कांस्टेंट, देन e⁻0 इंटू में x, देन प्लस। अब हम देखते हैं जो हमारे रिपीटेड रूट्स है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी CF की टर्म होगी वो हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो रूट्स है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो यानी कि हमें 2 कांस्टेंट्स लेने हैं और वो सबसे पहले हम कांस्टेंट लिख देते हैं एक ब्रैकेट में C2 प्लस C3, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एक्सपोनेंट की टर्म, रूट की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 इंटू में x। अब एक चीज़ और ऐड करनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें, जो हमारे कांस्टेंट है ना C2 एंड C3, इसमें क्या करना है हमें, जो हमारा एक पहले वाला कांस्टेंट है इसको तो हमें एज इट इज़ लिखना है, लेकिन जो दूसरे वाला कांस्टेंट है इसको हमें x से मल्टीप्लाई कर देना है और यही हमारा CF हो गया फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या किया है, अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो ये फर्स्ट वैल्यू थी 0, ये तो रिपीट हो नहीं रही थी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो CF की टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, C1 e⁻0 इंटू x। अब जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है सबसे पहले आपको देखना है कि वो कितनी बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर जो -1 है वो 2 बार आया है हमारा, तो यानी कि 2 बार रिपीट हो रही है, तो यानी कि आपको 2 कांस्टेंट लिखने हैं C2 प्लस C3। उसके बाद ब्रैकेट लगा देना है और जो एक्सपोनेंट वाली टर्म है वो लिख देनी है। तो यहाँ पे जो रूट की वैल्यू थी वो क्या थी, -1, तो इसलिए हमने लिख दिया e⁻1 इंटू में x। उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसको एज इट इज़ छोड़ देना है, जो दूसरा कांस्टेंट है उसको x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ गया हमारा CF फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा CF आ गया फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सो हम एंड में लिख सकते हैं ऐसे, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF की वैल्यू फिर से हम लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगी, C1 e⁻0x। सो e⁻0x का मतलब क्या हो गया, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 0 ही आ जाएगा, तो e⁻0 एनीथिंग ⁻0 इज़ 1, तो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यानी कि ये C1 का C1 ही रहेगा, देन प्लस ब्रैकेट में C2 प्लस C3x, देन e⁻−x। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया
फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमारे रिपीटेड रूट्स थे -1 एंड -1, वो कितनी बार रिपीट हो रहे थे? 2 बार रिपीट हो रहे थे। नाउ फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें जो रिपीटेड रूट्स है 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो -1 की वैल्यू है अगर 3 बार रिपीट हो रही होती, तो हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें जो रिपीटेड रूट्स है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो उस केस में हम अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कैसे लिखेंगे, अब हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और हम ये मान लेते हैं जो फर्स्ट रूट था उस एग्जाम्पल का वो क्या था? 0, और जो सेकेंड रूट है वो क्या है? -1, जो थर्ड रूट है वो भी -1, और जो फोर्थ रूट है वो भी -1 है। तो यानी कि जो -1 जो रिपीटेड रूट्स है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो रूट है हमारा वो क्या है? 0, वो तो रिपीट हो नहीं रहा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो CF होगा वो क्या हो जाएगा? C1 कोई भी एक कांस्टेंट, देन e⁻⁴ इंटू 0x, देन प्लस। अब जो बाकी के 3 रूट्स है -1 -1 -1, ये क्या है? 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम 3 कांस्टेंट्स लेंगे। तो C1 जो कांस्टेंट है वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम दूसरे कांस्टेंट्स ले लेंगे, जैसे C2, देन प्लस C3 एंड प्लस C4। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो रिपीटेड रूट्स थे वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहे थे, इसीलिए हमने 3 कांस्टेंट्स लिए हैं, C2, C3 एंड C4। और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिख देंगे? e⁻⁻1 इंटू में x। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट है C2 ब्रैकेट के अंदर वो हम एज इट इज़ रहने देंगे, और जो सेकंड कांस्टेंट है C3 इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नेक्स्ट कांस्टेंट है C4 इसको हम x⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो CF होगा वो ये हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, जो भी रिपीटेड रूट्स के कांस्टेंट्स होते हैं फर्स्ट कांस्टेंट को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, जो सेकंड कांस्टेंट होता है उसको हम x⁻1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद का जो थर्ड कांस्टेंट है उसको हम x⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऐसे ही अगर हमारे पास एक और कांस्टेंट होगा से C5, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x⁻³ से। तो जो x की पावर होती है स्टूडेंट्स वो बढ़ती जाती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको CF कैसे लिखना है रिपीटेड रूट्स के लिए ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। हमें क्या करना होता है कि जितने भी रूट्स रिपीटेड हो रहे होते हैं उतने ही कांस्टेंट्स लेने होते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट को हम किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करते, सेकंड कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? x⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम x⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन x⁻3 से, देन x⁻4 से एंड सो ऑन। जितने भी कांस्टेंट्स होंगे उसको हम x की इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स देख सकते हैं अब हम इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट हैंड साइड है वो 0 के इक्वल है अगेन। तो जो सॉल्यूशन होगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं और हम क्या लिख देंगे? लेट y इज इक्वल टू CF बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वही हमारी y की वैल्यू यानी कि वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए वो क्या होता है? हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए अब हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो ये क्वेश्चन है हमारा वो कैपिटल D यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म्स में ही गिवन है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? हमें क्या करना होता है? जो कैपिटल D यानी कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको रिप्लेस करना है स्मॉल m से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m⁻⁴ - 2 इंटू m⁻³ प्लस m⁻² इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो नेक्स्ट स्टेप होता है सॉल्यूशन निकालने का वो क्या होता है? हमें रूट्स निकालने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो यानी कि हमें इस इक्वेशन के अब रूट्स निकालने हैं ना स्टूडेंट्स। अब हम देख सकते हैं जो डिग्री है इस इक्वेशन की यानी कि जो m की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 4। तो यानी कि
इस वाली इक्वेशन के हमारे पास कितने रूट्स आएंगे? 4। हमें उतने ही रूट्स निकालने हैं जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की। तो यहाँ पे 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो यानी कि हमें 4 रूट्स निकालने हैं। तो अब हम रूट्स निकालते हैं इस इक्वेशन के। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं इस वाली इक्वेशन से हम m स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सो हमारे पास जब हम m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? m स्क्वायर, देन ब्रैकेट के अंदर m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस m स्क्वायर को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? m इंटू में m, देन m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? जितने भी ये सारे फैक्टर्स है इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो जो ये फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है? m। तो m यानी कि m इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारा पहला रूट आ गया। ऐसे ही जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है? m। ऐसे ही इसको हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमारा क्या आ गया? सेकंड रूट। और जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको भी हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने बाकी के 2 रूट्स निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? हम m कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? m माइनस 1, देन माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 इक्वल टू 0, देन वी हैव m माइनस 1 इंटू में m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m इज़ इक्वल टू 1, ये हमारा थर्ड रूट आ गया। और जो सेकंड फैक्टर है इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m इक्वल टू 1, तो ये हमारा फोर्थ रूट आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे चारों रूट्स अपने निकाल लिए हैं। जो फर्स्ट रूट है वो क्या है? 0, सेकंड रूट इज़ ऑल्सो 0, थर्ड रूट इज़ 1 एंड फोर्थ रूट इज़ ऑल्सो 1। तो यहाँ पे हमारे पास चारों रूट्स आ गए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो 0 वैल्यू है वो 2 बार रिपीट हो रही है और जो 1 वैल्यू है वो भी 2 बार रिपीट हो रही है। अब हमें इस केस के लिए अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। तो अब हम देखते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल आता है। तो जब हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द रूट 0। अब यहाँ पे 0 क्या है? 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि हमें कितने कॉन्स्टेंट्स लेने हैं? 2 कॉन्स्टेंट्स लेने हैं। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम 2 कॉन्स्टेंट लिख देंगे, c1 प्लस c2, और जो रूट की वैल्यू है वो क्या है? e रेज़ टू पावर 0 इंटू में x, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या है? 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते थे? फर्स्ट कांस्टेंट को तो हम एज इट इज़, और जो सेकंड कांस्टेंट होगा c2 उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। तो ये हमारी एक CF की टर्म हो जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द रूट 0। अब जो नेक्स्ट रूट्स है वो क्या है? 1, और 1 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 कॉन्स्टेंट्स लेने पड़ेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो c1 और c2 कॉन्स्टेंट्स है वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसीलिए हमें कोई नए कॉन्स्टेंट्स लेने हैं। हम ले लेते हैं c3 प्लस c4, देन ब्रैकेट के बाहर e रेज़ टू पावर, जो रूट की वैल्यू है वो क्या है? 1, तो 1 इंटू एक्स, दैट इज़ x। इसके बाद हमें क्या करना है? जो फर्स्ट कांस्टेंट है इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, और जो सेकंड कांस्टेंट है यानी कि c4 इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा CF। So this is the final complementary function for the given linear differential equation, which is c1 plus c2x into e raised to power 0x, then plus c3 plus c4x into e raised to power x। और जो सॉल्यूशन होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा? इसी के इक्वल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल, क्योंकि जो राइट हैंड साइड थी हमारी इक्वेशन की वो किसके इक्वल थी? 0 के इक्वल थी। तो इसीलिए जो सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।